तो आत्मा की खुराक क्या है? प्रेम है, सत्संग है, सत्संग के भाव हैं। तो जितना जितना हम सत्संग सुनते हैं, ईश्वर का प्रेम भीतर में जागृत होता है, उतनी उतनी हमारी आत्मा की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। क्योंकि आत्मा जागृत ही प्रेम और भाव से होती है, अन्यथा तो वो सोई हुई है। कितनी ही संसारी बातें हम सुन लें, कभी आत्मा नहीं जागृत होगी। लेकिन वही ईश्वर के प्रेम, ईश्वर के भाव जितना जितना हमारे भीतर जाते हैं, उतनी उतनी आत्मा पावरफुल होती है। तो इसलिए आत्मभाव की जागृति सत्संग से ही है। और दूसरी, गाली प्रोडक्टिव नहीं, वो सिर्फ मैनिफेस्टिंग है। तो इसका भाव यही समझ में आया कि गाली कोई देता है तो उससे कुछ कुछ नहीं मिलता, बल्कि वो तो सिर्फ उस व्यक्ति के भीतर में जो विचार चल रहे हैं, उसकी भावना जो है सामने वाले के प्रति, वो नजर आ रही है। उसकी भावना अंदर में जैसी है, वो शब्दों के रूप में, गाली के रूप में नजर आती है। इसलिए गाली देकर तो कुछ मिलने वाला नहीं, बल्कि नुकसान ही होगा। और केवल अपने भीतर की भावनाएं ही दिखाई देती है। क्योंकि शब्द ही तो हमारे चरित्र की अभिव्यक्ति है, वाणी ही तो हमारी चरित्र की अभिव्यक्ति है। कि हम वास्तव में कैसे हैं, ये हमारी वाणी, हमारे शब्दों से पता चलता है। तो यही समझ में आया इसका। हरि